आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी को बोलते हैं बीपीटी या थेल्स थ्योरम अर्थात थेल्स प्रमेय। इसके अंतर्गत किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें इसमें सिद्ध करना होता है। इस प्रमेय को सामान्य रूप से एक तरीके से काफी शिक्षकों ने किया है, लेकिन जिस एक तरीके से बहुत कम लोगों ने बताया है, आज हम उसे उस तरीके से आप सबको समझाने वाले हैं। बहुत ही सरल और आसान तरीका है, और ये थेल्स प्रमेय एनसीईआरटी क्लास 10th की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। अक्सर ये परीक्षा में पूछी जाती है और बहुत आसान है। स्टूडेंट को बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सरल तरीके से हम इसको बताएंगे और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसे। तो एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हम लेंगे। एक त्रिभुज लिया हमने, ABC माना, ये त्रिभुज लिया हमने ABC। अब इसमें किसी एक भुजा के समांतर, तो सुविधा की दृष्टि से हम BC भुजा के समांतर खींचेंगे। तो एक भुजा के समांतर अर्थात BC के समांतर हमने एक ये रेखा खींची। मान लो ये L रेखा है। AB और AC को ये D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब कहीं कहीं प्रमेय में बताया है कि जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ये प्रमेय, तो वे उन दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है। समान अनुपात यानी कि AD अपॉन BD, AE अपॉन CE, इस तरह से ये डिवाइड करें। तो ये और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समांतर। तो BC के समांतर हमने DE एक रेखा खींची, तो DE रेखा AB और AC को समान अनुपात में डिवाइड करती है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये समान अनुपात में डिवाइड करती है। तो यहां लिखेंगे दिया है। तो ये पहली विधि है जो हम आपको बता रहे हैं, यहां लिख देना प्रथम विधि से। परीक्षा में आप किसी भी विधि से हल करेंगे, ये आसान लगे तो इससे हल कर सकते हैं, दूसरी विधि आसान लगे तो उससे हल कर सकते हैं। दोनों विधियों से आप करेंगे तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता। तो यहां इसमें दिया है, एक त्रिभुज दिया है ABC, जहां BC के समांतर DE, BC पैरेलल DE। तो BC समांतर DE ये हमें इसमें दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है AD अपॉन BD, AD अपॉन BD बराबर होंगे AE अपॉन CE। CE कहो या EC कहो, तो CE, ये हमें सिद्ध करना है।
अब देखते हैं यहां कि इसमें एक तो ये पूरा त्रिभुज है बड़ा वाला ABC, और दूसरा त्रिभुज है इसमें ADE। हमें करना है कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज बताना है, ये हमें अपने दिमाग में रखना है। अब कोई त्रिभुज समरूप कब होता है? जब उसकी दो भुजाएं या तीनों भुजाएं समान हो, या तीनों कोण समान हो, या दो भुजाएं एक कोण समान हो, या दो कोण एक भुजा समान हो। तो ये समरूपता के सिद्धांत से दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। तो इसमें हम दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे। तो अब यहां लिखेंगे उपपत्ति। तो चूंकि त्रिभुज ABC में हमें ये दिया है कि BC समांतर DE, ये दिया हुआ है, यहां हम पुनः लिख सकते हैं इसको, परीक्षा की दृष्टि से लिखना ये बेहतर होता है। अब यहां लेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADE में। तो यहां देखो ABC कोण A पर ध्यान देना है। तो BAC DAE यानी कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण A का नाम लेंगे पहले बड़े त्रिभुज के साथ, BAC बराबर, अब इसके साथ लेंगे तो DAE, कोण DAE, या ऐसे हम कह सकते थे कोण A बराबर कोण A। तो ये उभयनिष्ठ कोण है या स्वतुल्य है। अब देखना है यहां, जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके ये संगत कोण कहे जाते हैं। तो कोण B और कोण D ये संगत कोण है। जैसे मान लो कोई रेखा खींची, ये 90 अंश का कोण है, अब इसके समांतर ये खींचेंगे तो यहां भी 90 बनेगा, इसके समांतर खींचेंगे यहां भी 90 बनेगा। ऐसे ही हम इस तरह से यदि कोई 45 अंश का कोण बनाते हैं, ये यहां करेंगे, इसके समांतर खींचेंगे, ये भी कोण समान कोण बनेगा। तो इसी तरह से त्रिभुज ABC में कोण B, कोण ABC बराबर कोण ADE, इस त्रिभुज में ADE, तो ये संगत कोण कहे जाते हैं। इनको कहेंगे संगत कोण है, संगत कोण है। अब इस कोण का नाम लेंगे तो ACB या BCA कहो इसको, कोण BCA बराबर कोण, तो ये कोण इस कोण के संगत है। तो कोण DEA ये भी संगत कोण है, ये भी संगत कोण है। अब यहां देखो बड़े त्रिभुज से हमने जब तुलना की तो इसका ये कोण, छोटे त्रिभुज के ये कोण, बड़े त्रिभुज का कोण C, छोटे त्रिभुज का कोण E, और कोण A दोनों त्रिभुज में समान है। तो दोनों त्रिभुज में ये तीनों कोण समान है, इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC ये समरूप हैं। ये समरूप का निशान होता है त्रिभुज ADE, और इसको कहेंगे हम कोण 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 समरूपता से। अब यदि कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं कैसी होती हैं? आनुपातिक। इसीलिए अब यहां ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप हो गए। तो बड़े त्रिभुज की जो भुजा होगी AB, ये अनुपात होगी छोटे त्रिभुज के AD के, तो अपॉन AD।
इसी प्रकार से AC अपॉन AE, तो ये हमें कोण 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 समरूपता से प्राप्त हुई। अब यदि हम इन दोनों में दोनों साइड में -1 कर दें तो दोनों पक्षों से 1 घटाने पर तो AB अपॉन AD -1, AC अपॉन AE -1। इसीलिए तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों से 1 घटाने पर। अब इसे हम यहां हल करते हैं, तो अब इनका LCM लेंगे तो AD का यहां गुणा करेंगे तो AB माइनस AD होगा, AB माइनस AD और अपॉन AD बराबर। इसी तरह से AC माइनस AE, AC माइनस AE अपॉन AE, ये LCM से। अब यहां देखेंगे हम ध्यान से कि AB से AD हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, AB से AD सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो AB से AD घटेगा, ये पूरा AB है, इसमें से इतना हिस्सा घटेगा तो कितना बचेगा BD, तो यहां बचेगा BD, इसीलिए लिखेंगे यहां अपॉन AD बराबर। इसी तरह AC, इसमें से इतना हिस्सा घटेगा तो बचेगा CE अपॉन AE। अब ध्यान से देखो, हमें यही सिद्ध करना, सिर्फ इनको लिखना है व्यवस्थित करके। AD हम इधर ले जाए और BD इधर कर दें, AE इधर आएगा तो C इधर आएगा, तो इनको हम यहां लिख सकते हैं और BD इधर जा सकते हैं, तो AE इनको इधर लाए, AE को अपॉन और CE इधर लाए, AE इधर लाए, CE इधर लाए बराबर। इसी तरह से BD यहां पहुंचेंगे, AD यहां पहुंचेंगे, तो AD अपॉन BD। तो या हम इस तरह से लिखेंगे या हम इनको AD अपॉन BD ये इस साइड में लिख दें, या AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। अब ध्यान से देखिए, हमें यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, हमको यही सिद्ध करना था। ये हमारी प्रमेय इस विधि से सिद्ध हुई। अब जिस तरह से अन्य शिक्षक लोग करते हैं, सामान्य रूप से की गई है, अब हम आपको उस तरीके से भी बताएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग करके हम इसको सिद्ध करेंगे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां हमने दिया है त्रिभुज ABC, जहां BC समांतर DE, BC समांतर DE, और सिद्ध करना है AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। तो ये दूसरी विधि है, तो यहां हम दूसरी विधि से हल लिखेंगे। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना पड़ेगा, तो उसे हम लिखेंगे रचना से। रचना में कि हमें AB पर एक लंब डालना है EF, तो AB लंब EF तथा
AC लंब DG DG डाला एवं B को E से और C को D से मिलाया। अब इस प्रमेय की उत्पत्ति। तो हम सबसे पहले हमें AD और BD सिद्ध करना है। तो ये ध्यान रखना हमें कि इन भुजाओं को लेना है हमें। तो त्रिभुज ADE में चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये निकालेंगे हम। ADE का क्षेत्रफल तो यहां 1/2 यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस इसका AD होगा, AD इंटू परपेंडिकुलर EF। इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब इसी प्रकार हम ये भुजा मिलना चाहिए तो ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इसे ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र होगा हाफ इंटू बेस, इसका भी बेस BD इंटू हाइट सेम है उसकी, यानी कि इस भुजा पे जो भी हाइट होगी वो EF। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 से भाग देना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो यहां त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसका होगा 1/2 AD इंटू EF और इसका होगा 1/2 BD इंटू EF। तो 1/2 से 1/2 गए, EF से EF, तो यहां बचा AD अपॉन BD। इसे हम समीकरण 3 बोल देंगे। अब हम इसी प्रकार से इन भुजाओं को ध्यान में रखते हुए त्रिभुज लेंगे। तो इसी प्रकार त्रिभुज ADE पुनः लिया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले हमने इसको आधार लिया था, अब हमने इसको आधार लिया, तो इसमें होगा 1/2 इंटू आधार यानी AE और इंटू ऊंचाई यानी कि DG। ये समीकरण 4 मान लें। अब त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेंगे CDE का क्षेत्रफल 1/2 बेस आधार इसका ये होगा CE
इंटू ऊंचाई सेमी हाइट DG, ये समीकरण हो गया 5वां। अब जैसे हमने इसको डिवाइड किया था उसी तरह से इसे करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, तो भाग देने पर लिखेंगे इन त्रिभुजों का नाम, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, बराबर। तो इनका लिखेंगे तो 1/2 इंटू AE इंटू DG बटे 1/2 इंटू CE और इंटू DG। तो यहां 1/2 से 1/DG से DG कटे, तो बराबर हमें मिला AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। अब ये छठवां, इसको छठवां समीकरण नाम देंगे। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, तो हम आगे करें इसे। अब हमें देखना है कि समीकरण, इसमें AD अपॉन BD मिला समीकरण 3 में, और समीकरण 6 में मिला AE अपॉन CE, AD अपॉन BD ये मिला, और AE अपॉन CE ये मिला। अब यही हमको सिद्ध करना कि ये बराबर ये हों। तो इनमें देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इसमें भी है और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इसमें भी है, यानी ऊपर का बराबर है। अब हमें ये बताना है नीचे का कि BDE का क्षेत्रफल भी CDE के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। तो ये बराबर ये हो जाएंगे, तो ये बराबर ये हो जाएंगे। तो इसके लिए 9th में प्रमेय नियम है एक, कि दो समांतर रेखाएं हों और उनमें से किसी एक को आधार मानकर यदि दो त्रिभुज बनाए जाएं तो उन दोनों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो इसमें हम इसे आधार मान लेंगे। ये दोनों समांतर हमें दी हुई हैं, तो ये समांतर भुजाएं हैं। अब इनमें यदि हम इसको आधार मान करके आधार मानेंगे तो एक त्रिभुज ये बना BDE, ये त्रिभुज बना, और एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा इस तरह से। या इसको नहीं लेना, आधार एक ही लेना है, तो एक त्रिभुज तो ये बना जिसका आधार DE है। अब आधार DE के साथ में एक त्रिभुज ये बनेगा, ये यानी कि CDE। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो यहां लिखेंगे कि हमें ज्ञात है, तो इसीलिए BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा CDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे त्रिभुज। तो अब देखिए कि ये BD का क्षेत्रफल और CD का क्षेत्रफल भी बराबर है, और इसका क्षेत्रफल इसका भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों बराबर होंगे। इसीलिए समीकरण
3 बराबर समीकरण 6। ये समीकरण और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनके ये क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं, तो फिर ये बराबर ये हैं तो ये बराबर ये हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसीलिए होगा यहां AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे यहां इति सिद्धम, इट सॉल्व, यानी ये हुई थेल्स प्रमेय। समझ में आया हो, अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।